वेलकम टू द स्टार डेजल क्लासेस। नाउन के अंदर हम आज पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होती है और उससे बेसिकली क्या एरर आती है। देखो, हम आगे जब इसके एरर के क्वेश्चन करने से पहले मतलब छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो पूरे कर लेते हैं, ताकि आपके आगे जब क्वेश्चन करोगे तब कोई समस्या ना हो। तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होती है और उससे क्या क्या एरर आती है। तो कंपाउंड नाउन क्या होती है। देखो, कंपाउंड नाउन क्या होती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे आपके आया मदर इन लॉ। पहले तो ये जान लो कंपाउंड नाउन कैसे बनती है। जैसे तुम्हारे एक मीनिंग है मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ तीन चीजों से मिलके बनी है मदर इन लॉ। अब बेसिकली मदर इन लॉ, इसके अंदर से क्या एरर पूछेगा अगला। जैसे कंपाउंड का मतलब तो समझ में आ गया। कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रण, यानी मिश्रित चीजें, यानी मिश्रण से बनी हुई नाउन क्या कहलाएगी, कंपाउंड नाउन। किसी चीज से, किसी चीज के मिश्रण से, यानी तीन चीजों के मिश्रण से बन रही है। देखो यहाँ पे मदर, बेसिकली मदर पता है आपको, मदर क्या है, नाउन। और इन क्या है, इन एक प्रेपोजिशन है, आपको पता है। तो ये फिर नाउन आ गई लो, यानी कि यहाँ पे ये मदर इन लॉज तीन चीजों से मिलके बनी है, तो ये क्या कहलाई, कंपाउंड नाउन। ठीक है। जैसे तुम्हारे और आ गया, जैसे ब्रदर इन लॉज, चीफ मिनिस्टर। जैसे तुम्हारे आ गया चीफ मिनिस्टर, तो दो चीजों से मिलके बना है चीफ मिनिस्टर, तो ये कंपाउंड नाउन हुई। तो कंपाउंड नाउन कैसे बन सकती है। देखो कंपाउंड नाउन कैसे बनेगी, तो कंपाउंड नाउन के लिए हमें क्या चाहिए, या तो नाउन होगा और फिर नाउन होगा, यानी दो नाउन से मिलके बनी होगी कंपाउंड नाउन, या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा, या फिर वर्ब प्लस नाउन, या प्रेपोजिशन आपके नाउन प्लस प्रेपोजिशन, या फिर वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन। यानी ये फ्रीक्वेंसीज होती है जिससे आप क्या बना सकते हो, कंपाउंड नाउन बना सकते हो। तो कंपाउंड नाउन का मतलब समझ में आ गया, यानी नाउन या तो दो नाउन होगी, यानी नाउन और नाउन होगी, तो उन दोनों चीजों से मिलके बनी होगी नाउन, कंपाउंड नाउन कहलाएगी। या आपके एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के साथ में नाउन होगी, या फिर वर्ब और फिर नाउन होगी, या नाउन के बाद में प्रेपोजिशन होगा, या वर्ब के बाद में क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा। यानी ऐसी सिचुएशंस होती है जिसके अंदर आप क्या बना सकते हो, कंपाउंड नाउन बना सकते हो। जैसे नाउन एंड नाउन, जैसे मैंने लिखा क्लास और रूम। अब क्लास भी नाउन है और रूम भी नाउन है। देखो यहाँ पे आराम से अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के पेपर, एसएससी के अंदर, या कोई सी भी एग्जाम मान लो। बेसिकली बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इससे बार बार क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं। तो देखो क्लासरूम, क्लास और रूम, अब इसको अलग अलग नाउन है, क्लास भी नाउन है और रूम भी क्या है, नाउन। अब मैं इसको एक साथ लिख देता हूं, तो क्या बन जाएगी ये, जैसे एक साथ लिखूंगा तो क्या बनेगा, क्लास रूम, यानी कि नाउन और नाउन मिलकर क्या बना रहे, कंपाउंड नाउन बना रहे। अब देखो यहाँ पे जैसे एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव के साथ में क्या आ जाती है, नाउन आ जाती है। जैसे एडजेक्टिव के साथ में जैसे चीफ, और फिर मैंने लिखा मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो दो चीजें आ गई, चीफ और मिनिस्टर। चीफ यानी मुख्य और मिनिस्टर यानी मंत्री, यानी मुख्यमंत्री। अब ये मंत्री की क्या बताता है, विशेषता बता रहा है ना, चीफ वर्ड एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ में नाउन जुड़ गई, तो क्या बन गया पूरा वर्ड, चीफ मिनिस्टर। पूरा वर्ड क्या बना, चीफ मिनिस्टर। ठीक है। अब आपके जैसे आ गया वर्ब प्लस नाउन। अब वर्ब प्लस नाउन कैसे बनेगा, जैसे कोई भी वर्ब होगी उसके साथ में नाउन होगी, तो क्या बन जाएगा, उसका भी क्या बना सकते हो आप, कंपाउंड नाउन बना सकते हो। जैसे नाउन के साथ में प्रेपोजिशन आएगा तो उसका भी क्या बना सकते हो आप, कंपाउंड नाउन बना सकते हो। वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन, जैसे वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन आ गया ग्रो, ग्रॉन अप, ग्रॉन वर्ब है, ग्रॉन और अप दोनों वर्ब है। जैसे चेक इन तो वर्ब है। जैसे नाउन के साथ में प्रेपोजिशन, जैसे पासर,
बाय। तो पासर वर्ब पासर क्या है, नाउन है, और बाय क्या है, प्रेपोजिशन। तो ऐसे इसकी सिचुएशंस होती है जिसके अंदर आप क्या बना सकते हो, कंपाउंड नाउन बना सकते हो। तो इनका क्या होता है, मीन्स मतलब जो अलग अलग नाउन होते हैं, जैसे मदर का मतलब माता, इन लॉज, अब इन लॉज यहाँ पे लग गया तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि ऐसे नाउन जो कि नाउन या एडजेक्टिव या नाउन या वर्ब या नाउन या प्रेपोजिशन या वर्ब या प्रेपोजिशन, ये सारी चीजें मिलके कोई एक नाउन बनाती है और उसका मीनिंग्स क्या आता है, डिफरेंट आता है, मीनिंग्स अलग आता है, तब वो क्या कहलाती है, हमारी कंपाउंड नाउन कहलाती है। तो अब देखो यहाँ पे मदर इन लॉज, अब मदर का मतलब माता हो गया, अब यहाँ पे इन और लॉज लग गया तो ये आपकी जैसे मदर इन लॉज क्या कहलाती है, जैसे आपके जैसे ससुराल होता है, ससुराल में जो आपकी वाइफ यानी स्पाउस, आपकी स्पाउस की जो माताजी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, मदर इन लॉज कहलाती है। ठीक है, मदर इन लॉ। अब देखो जैसे यहाँ पे सिचुएशन अलग कहाँ आती है, ये तो बिल्कुल इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पढ़ने हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है इनके सिंगुलर और प्लूरल बनाने में। अब जैसे इसके अंदर मेन वर्ड डिपेंड करता है, कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल बनाएंगे तो उसमें मेन वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि मेन वर्ड के अंदर क्या लगेगा, एस। अब बेसिकली होता क्या है, आप ऐसा कर देते हो मदर इन लॉज। हमारी आदत होती है ना, हमारी आदत होती है कि हम क्या करते हैं, हमारी आदत होती है हम क्या करते हैं कि किसी भी वर्ड के लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, और एस लगाते ही वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो हम इसके अंदर क्या लगा देते हैं, एस लगाया, एस लगाते ही उसके अंदर ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसके अंदर मेन वर्ड के अंदर एस लगेगा, और मेन वर्ड क्या है, मदर। तो मदर, इसका प्लूरल क्या बनेगा, मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। अब जरूरी नहीं है, अब जैसे मदर इन लॉ आ गया, अब अगर मान लो यहाँ पे आ गया इन प्लस लॉज, इन आ गया, फिर उसके बाद में लॉ आ गया, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, इन लॉज। तो ये तो आपको कंसेप्ट समझाना था मुझे, कंसेप्ट ऐसा आता है, यानी कि ये आपको नोटिस करना है कि ये चीजें हैं, इससे आप क्या बना सकते हो, कंपाउंड नाउन बना सकते हो। तो आप इन चीजों को कॉपी में अपनी नोटबुक में आप नोट करिएगा कंपाउंड नाउन के नाम से। इससे आपको जो है एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपके एरर का, यानी नाउन के अंदर क्या क्या एरर आती है। तो ये एक कंसेप्ट है छोटा सा। अब इससे एरर क्या पूछी जाती है वो मैं अभी डिस्कस कर लेते हैं। इससे एरर आपको क्या पूछी जाएगी, तो एरर पूछने के लिए मैं अभी इसको इरेज कर देता हूं। आपसे एरर क्या पूछी जाएगी, तो कुछ सर्टेन वर्ड है जो कि फ्रिक्वेंटली बार बार आपके आते रहते हैं, एग्जाम में बार बार यही वर्ड पूछे जाते हैं। कुछ सर्टेन वर्ड हैं जो कि बार बार क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे वर्ड है आपके ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। दूसरा है आपके पासर बाय। तीसरा आपके ऑन लुकर। चौथा आ गया आपके कमांडर, जैसे कमांड, जैसे ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या हो गया, देवर, या तो देवर होता है या फिर क्या होता है, साला होता है, या तो देवर होता है या साला। पासर बाई का मतलब कोई राहगीर होता है ना, राहगीर, पास से गुजरने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, पासर बाई। ऑन लुकर, ऑन लुकर यानी जो देखने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ऑन लुकर बोलते हैं। तो और आपके जैसे आ गया मैड सर्वेंट, मैड सर्वेंट। एक आपके वर्ड आता है बार बार पूछा जाता है, मैड सर्वेंट। एक आपके आ गया जैसे ये, इनका एक बार इनका प्लूरल बना लेते हैं, 3 4, जैसे ब्रदर इन लॉ, यानी ब्रदर इन लॉ। अब इसके अंदर देखो इसका मेन वर्ड क्या है, इन लॉ तो होगा नहीं, अभी हमने किया था, तो इन लॉ होगा नहीं, तो इसका मेन वर्ड क्या होगा, ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, ब्रदर्स इन लॉ। यानी कि मेन चीज आपको समस्या यही आएगी कि कंपाउंड नाउन का जब सिंगुलर में कैसे होती है, सिंगुलर में कैसे होती है, और इसका प्लूरल कैसे बनता है, प्लूरल, इसका प्लूरल, यानी कि जो एरर पूछी जाएगी वो किससे पूछी जाएगी, प्लूरल में से।
अब आपकी क्या करेगा एग्जामिनर, क्या करेगा आपको ये बना के दे देगा ब्रदर्स, ब्रदर इन लॉज, आपको एग्जाम में ऐसे दे देगा, या फिर आपको ऐसे दे देगा ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लॉज। आपको ये इन दोनों चीज़ों, इन तीनों चीज़ों में, मतलब दोनों चीज़ों में से कुछ भी दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें एरर क्या है, तो आप बेसिकली ये वाला सही करोगे, है ना। हर स्टूडेंट का आंसर क्या आएगा, ब्रदर इन लॉज, क्योंकि हमारी शुरू से जो थ्योरी रही है वो क्या रही है कि लास्ट वर्ड में अपन क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, उसकी वजह से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा, गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेन वर्ड के अंदर, मेन वर्ड क्या होता है, मेन वर्ड, अब इसमें ब्रदर यानी भाई, तो मेन वर्ड क्या होगा, ब्रदर होगा इसके अंदर मेन वर्ड। तो हमारा मेन वर्ड के अंदर आपको फोकस करना है और उसी के अंदर क्या लगाना है, एस लगाना है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है पासर बाई, अब इसके अंदर बाई तो क्या है, प्रेपोजिशन है, बाई तो क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और इसका जो मेन वर्ड क्या है, पासर, तो इसका क्या बनेगा, पासर्स बाई, पासर्स बाई, तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, पासर्स बाई। अब ऑन लुकर, पासर बाई का मतलब बता दिया था मैंने, राहगीर, ऑन लुकर यानी देखने वाले लोग। अब ऑन लुकर का क्या बनेगा, अब इसमें ऑन तो एक प्रेपोजिशन हो गया और लुकर क्या है, मेन वर्ड है, तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑन लुकर्स, ऑन लुकर्स। अब यहाँ पे आ गया जैसे मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट का मतलब जैसे नौकरानी होती है, काम करने वाली लेडी नौकरानी, मतलब लेडीज नौकर होती है, उसको बोलते हैं मेड सर्वेंट। अब यहाँ पे देखो दो चीजें होती है, मेड और सर्वेंट। अब यहाँ पे जो मेन चीज कौन है, मेड यानी महिला को बोलते हैं, मेड कुंवारी लड़की को, और सर्वेंट इसके साथ में यानी कि एक लेडी नौकर के लिए है। अब बताओ इसके अंदर आप ये देखो कि इसके अंदर जो मेन वर्ड है वो कौन सा है। अब मेन वर्ड सर्वेंट है, इसके अंदर मेन वर्ड कौन सा है, सर्वेंट, क्योंकि ये मेड तो इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव, यानी कि बता रहा है सर्वेंट का, मतलब ये सर्वेंट का एडजेक्टिव बता रहा है कि ये जो नौकर है वो कौन सा है, लड़का है या लड़की है। तो जो मेन वर्ड कौन सा हो गया, सर्वेंट, तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, मैड सर्वेंट्स, मैड सर्वेंट्स। तो ये चीजें समझ में आई आपको। मेन वर्ड पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। मेन वर्ड पे जब फोकस करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि जैसे मतलब तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड मेन है और कौन सा वर्ड इसका क्या कर रहा है, सबसे कौन सा वर्ड इसका एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड इसका प्रेपोजिशन है। अब जैसे आपके एक और आता है आपके, जैसे बार बार पूछा जाता है बुक फेयर, बुक फेयर। अब इसके अंदर मेन वर्ड कौन सा है, इससे आपको लगेगा बुक भी है और फेयर भी है, दोनों नाउन है ना। बुक फेयर यानी किताबों का मेला। अब क्या करेंगे, चलो ठीक है, मेन वर्ड ये हो गया बुक्स, तो आपने किया बुक्स फेयर, चलो सही हो गया ना। लेकिन एग्जाम में आपको एग्जामिनर यही वाला देगा, बुक्स फेयर देगा, तो आप ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो क्योंकि जो फेयर यानी मेला है, तो बुक्स तो ये आपको इसका मतलब इसकी विशेषता बता रहा है ना, कि ना ये जो मेला लगा है वो किसका लगा है, किताबों का मेला लगा है। तो इसके अंदर मेन वर्ड कौन सा हुआ, फेयर मेन वर्ड हुआ, तो इसका जो मेन वर्ड होगा फेयर, तो क्या हो जाएगा, बुक फेयर्स। तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, बुक्स फेयर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको। एक में लेता हूं जैसे आपके स्टेपसन, स्टेपसन। अब इसके अंदर मेन वर्ड स्टेपसन का मतलब हो गया बेसिकली सोतेला बेटा, सोतेला बेटा होता है उसको बोलते हैं स्टेपसन। अब यहाँ पे जैसे स्टेपसन, स्टेपसन, अब यहाँ पे मेन वर्ड कौन सा है, सन है, तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेप सन्स, स्टेप सन्स। यानी आपको एरर के अंदर, सेंटेंस के अंदर आपको यही वाली एरर मिलेगी और आप उसको जल्दीबाजी के अंदर क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। ऐसे कुछ सर्टेन वर्ड और भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये वाले वर्ड उतार लो, इनसे बाहर कुछ नहीं जाता, ये बार बार यही पूछे जाएंगे, मतलब एग्जाम के अंदर बार बार यही घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, ये वाले वर्ड बार बार। अब देखो यहाँ पे एक मेन दो चीजें आती है जब जेंडर में आ जाते हैं, जैसे वुमेन, वुमेन, वुमेन सर्वेंट, एक आता है मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, और एक आता है मैन सर्वेंट। अब इसके अंदर देखो
कुछ ऐसे मतलब जब जेंडर में ये आ जाते हैं, जेंडर में आ जाते हैं तो दोनों का क्या बनाया जाता है, दोनों का प्लूरल बनाया जाता है, मतलब दोनों के अंदर एस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वुमन का क्या होता है। अब वुमन का जब प्लूरल बनाओगे तो आपको एग्जामिनर क्या देगा, वुमेन्स सर्वेंट। आपको पता भी है लेकिन आप क्या कर, फिर भी क्या कर दोगे, जैसे मेंस सर्वेंट आपको दे दिया मेनस SERVENTS, यानी आपको ये दोनों चीजें दे दी और फिर आपको बोला कि इसमें एरर क्या है, तो आप बोलोगे इसमें एरर है ही नहीं है क्योंकि दोनों में सर ने बोला था कि दोनों में आपको एस लगाने हैं, तो दोनों में एस लगा दिया, लेकिन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, वुमन का वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट्स, यानी इसका भी प्लूरल बन गया और इसका भी प्लूरल बन गया। अब इसका क्या बनेगा, मेंस सर्वेंट, मेंस सर्वेंट, यानी दोनों का क्या बन रहा है, प्लूरल बन रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए किसके अंदर क्या, ये इंपॉर्टेंट है ना ये वाले, और जो मैंने जो पीछे जो वर्ड लिखाए थे वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड के अंदर आपके प्रेपोजिशन के अंदर भी क्या लग जाता है, एस लग जाता है। जैसे तुम्हारे एक वर्ड आया ग्रॉन, ग्रॉन अप, दूसरा वर्ड आया चेक्स, चेक इन, है ना, जैसे ग्रॉन अप। अब इसका अगर प्लूरल बनाओगे तो आप देखोगे कि ये जो पहला ये जो अप है वो क्या है, प्रेपोजिशन। अब क्या है, प्रेपोजिशन, तो आप सीधा सीधा क्या देखोगे, मेन वर्ड क्या है, ग्रॉन और चेक, तो क्या करोगे, ग्रॉन्स, ग्रॉन्स अप, और यहां करोगे चेक्स इन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो सही क्या होगा, पहले का सही होगा ग्रॉन्स, ग्रॉन अप्स, क्या होगा, ग्रॉन अप्स, और दूसरा चेक इन्स। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं, इनका आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, और वीडियो जैसे भी होंगे मैं आपको एक के बाद एक उपलब्ध कराता रहूँगा, और इसके बाद में हम कुछ 2-4 कंसेप्ट और पढ़ेंगे। उसके बाद में नाउन की क्या एरर होती है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो हर एक क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूँगा जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जब उन क्वेश्चनों की होगी तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। और कुछ निश्चित वर्ड, कुछ निश्चित सेंटेंस ही होंगे जो कि हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और कंपाउंड नाउन भी आपको समझ में आया होगी। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और तब तक बाय बाय।